हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है नागराज। नागराज सांपों के राजा की एक रहस्यमय कहानी है। पृथ्वी की भूवर्ग में जीवों की बहुत बड़ी दुनिया बसती है, जहाँ कई तरह के अनेकों जीव जंतु रहते हैं। उन्हीं में से एक प्रजाति सांपों की भी है, जो धरती के अंदर अपना साम्राज्य बसा चुके हैं। एक भयानक जंगल था, जिसके बीचों बीच नदी के किनारे एक पहाड़ था, और उसी पहाड़ में नागराज रहता था, जो सांपों का राजा था। उसके पास अपार शक्तियाँ थीं, लेकिन वह पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी था। नागराज की बहुत विशाल सर्प सेना थी, जो उसके लिए एक इशारे पर कोहराम मचा सकती थी। जंगल के सभी जीवों का राजा वैसे तो शेर ही माना जाता है, लेकिन इस जंगल का राजा नागराज था। उसने पूरे जंगल में अपना अधिकार बना लिया था। एक बार कुछ लोग परिवार के साथ जंगल में भटकते हुए पहुंच जाते हैं। परिवार के सदस्यों में से 2 पुरुषों, 2 महिलाएं, 2 छोटी बच्चियां और एक छोटा बच्चा था। काफ़ी देर तक वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी अंदर नहीं आ सकती थी। दोनों पुरुषों में से एक का नाम राजू और दूसरे का विनोद था। विनोद राजू का बड़ा भाई था। वह छोटा सीधा साधा नहीं था, इसीलिए वह जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा घबरा रहा था। परिवार के सभी सदस्य विनोद को समझाते हैं और दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। राजू थोड़ा हिम्मती था, वह सभी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। बच्चे छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें गोद में लेकर आगे बढ़ते हैं। छोटा सा बच्चा सिर्फ 5 वर्ष का होता है। उसे जंगल में मज़ा आ रहा था। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधों को देखकर बहुत खुश होता है, और काफ़ी दूर चलने के बाद राजू एक विशाल पहाड़ नज़र आता है। वह अपने परिवार से कहता है, जल्दी चलो, हमें उस पहाड़ के ऊपर चलना होगा, तभी हमें सही दिशा का पता चलेगा। सभी चलते चलते थक चुके होते हैं। पहाड़ के किनारे एक नदी बह रही होती है, जिसे देखते हुए सभी पानी पीने के लिए दौड़ने लगते हैं। नदी के पास पहुँचते ही सभी पानी पीने लगते हैं। नदी की धारा सामान्य होती है, इसलिए नदी को पार करना सामान्य था। विनोद और राजू अपने पूरे परिवार को नदी पार करवा देते हैं, लेकिन अचानक राजू चिल्लाकर पूछता है, हमारा छोटा मुन्ना कहाँ है? दरअसल जल्दबाजी में नदी पार करने के चक्कर में वह उसे वहीं छोड़ आए थे। किसी का ध्यान नहीं गया कि वह छोटा बच्चा तितलियों को पीछे करते हुए तो जंगल के अंदर पहुंच गया था। विनोद और राजू औरतों और बच्चों को उसी पहाड़ के किनारे बैठाकर दोबारा नदी पार करके जंगल की तरफ आते हैं और ज़ोर ज़ोर से अपने बच्चे को पुकारने लगते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ अपने बच्चों के गम में पहाड़ों के किनारे बैठी औरतें ज़ोर ज़ोर से रो रही होती हैं। उनके रोने की आवाज़ से नागराज पहाड़ की सुरंगों से अपनी सेना के साथ बाहर निकलता है। पहाड़ के हर हिस्से में कई सांप बैठ जाते हैं। उन्हीं के बीच नागराज धीरे धीरे औरतों की तरफ बढ़ता होता है। अचानक औरतों की नज़र पहाड़ में बैठे सांपों पर पड़ती है। वह दर्द से चीखने लगती हैं और अपने बच्चों को गोद में छिपा लेती हैं। तभी नागराज उनके सामने आकर विशाल फैलाकर खड़े हो जाता है और सभी को कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से बाहर जाने के लिए अब मेरी नाग सेना रास्ता दिखाएगी। तुम लोग जल्द ही इस जंगल से बाहर चले जाओगे, यहाँ रहना खतरनाक हो सकता है। राजू और विनोद भी बोलता हुआ सांप देखकर दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को पा लिया था। सबसे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता, इसलिए वह नागराज को देवरूप मान लेते हैं और अपने परिवार के साथ जंगल से सांपों के पीछे पीछे चले जाते हैं। कुछ ही दूर उन्हें सुरंग दिखाई देती है। सांप वहीं जाकर रुक जाते हैं, उन्हें जाने का इशारा करते हैं। एक एक करके राजू अपने पूरे परिवार को सुरंग के द्वार से जंगल से बाहर निकाल लेता है। नागराज इस परिवार के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। उन्होंने इन्हें खोया हुआ अनमोल उपहार दे दिया, और इसी के चमत्कार के साथ ये डरावनी कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें।